जय भी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमारे भारत देश अंग्रेज से आज़ाद हुआ था। इसलिए हम भारत के लोग आज़ादी के जश्न मनाते हैं और याद करते हैं। देश को आज़ाद करने में ना जाने कितने देश के शूरवीर अपने जान के परवाह ना करते हुए देश के लिए कुर्बान हो गए थे, शहीद हो गए थे। हमारे भारत देश के उन वीर सपूतों को दिल से सैल्यूट करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं भारत देश के सभी लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ। SC, ST, OBC मूल निवासियों से सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सच में हम आज़ाद हुए हैं? क्या हम अंग्रेज रूपी ब्राह्मण से हो रहे क्रूरता, अन्याय, अत्याचार से आज़ाद हो गए हैं? क्या हमारे हक अधिकार जितना मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा है? क्या हम पूरी तरह से भारतवासी आज़ाद हो गए हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अब किनको आज़ादी मिली है और किनको आज़ादी नहीं मिली, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज इस वीडियो पर आज़ादी के 75 वर्ष बाद और पहले के विषय पर विश्लेषण करेंगे और सच्चाई आप लोगों के सामने बखूबी पेश करेंगे। हम आज़ादी के 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव मना लिया है और इस साल 77वां या 78वां वर्ष कंप्लीट होने वाला है। देश के सभी लोग इकट्ठा होकर भारत देश की नेतृत्व करते हुए आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। आज हम सभी देशवासियों को आखिर 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिल ही जाती है। लेकिन आज़ादी के बाद जो खेल शुरू हुआ, जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। आधुनिक भारत में आज़ादी के दो आंदोलन देखा जाता है। एक ब्राह्मणवादी और अपर कास्ट संगठन एक तरफ, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बाल पाल इत्यादि, और दूसरे तरफ बहुजन क्रांतिकारी मूल निवासी संगठन एक तरफ, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, EB रामास्वामी पेरियार, ललाई सिंह यादव इत्यादि। पहला जो ब्राह्मणवादी संगठन है वो तो अंग्रेज से आज़ाद हो गए और उन लोगों को 100% आज़ादी मिल गई। लेकिन हम मूल निवासी बहुजन समाज, SC, ST, OBC शूद्र को अभी भी 100% आज़ादी नहीं मिल पाई है, जिसे पूरी तरह आज़ादी दिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारी महान मानवों ने आंदोलन करते गए और अपने जीवन की परवाह न करते हुए जान की बाजी लगा दिए। लेकिन भारत में पाखंड, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद इतना जोरों से हावी था और आज भी हावी है, जो सफलता नहीं मिल पाया। हमारे नीची जात कहे जाने वाले SC, ST, OBC मूल निवासी आज़ादी के लड़ाई में न जाने कितने वीर सपूत शहीद हुए। उन लोगों को ब्राह्मणों ने न सम्मान दिया, न इतिहास में उनका नाम दर्ज कराया, ऐसे ही दबा दिया गया। हम आज़ादी से पहले ब्राह्मण के साथ साथ अंग्रेज के गुलाम थे। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो हमको लगता था कि पूरी तरह हमको भी आज़ादी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हम आज भी ब्राह्मणों से आज़ाद नहीं हुए हैं। न ब्राह्मण के चंगुल से आज़ाद हुए हैं, न ब्राह्मण के वर्ण व्यवस्था से आज़ाद हुए हैं, न ब्राह्मण के पाखंड से आज़ाद हुए हैं, न ब्राह्मण के अंधविश्वास से आज़ाद हुए हैं, न जात पात से आज़ाद हुए हैं, न छुआछूत से आज़ाद हुए हैं, न भेदभाव से आज़ाद हुए हैं, न ऊंच नीच से आज़ाद हुए हैं। आज भी हमारे लोग शोषण के शिकार हो रहे हैं। आज भी हमारे लोग के ऊपर जघन्य अपराध होता है, अन्याय, अत्याचार होता है। हमको लगता था संविधान लागू होने के बाद बाबा साहेब ने हम सभी भारतवासियों को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का अधिकार दिया।
हमको लगा था सभी को समान अधिकार मिलेगा, लेकिन मानववादी लोग और मनुवादी सरकार पूरी तरह से संविधान को लागू नहीं किया और संविधान को जलाने की बात करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आए दिन पेपर में, अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, जैसे हमारे लोगों के ऊपर आज भी मटकी से पानी पीने नहीं दिया जाता, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, मूछ रखने से हत्या कर दी जाती है, मंदिर घुसने नहीं दिया जाता, दलित बेटियों को रेप करते हैं और उसे मार भी देते हैं और अपराधी को सजा भी नहीं मिलता, बेफिक्र समाज में घूमते हैं, इत्यादि न जाने और कितने घटना ऐसे होते रहते हैं। मैं अगर सभी का इस वीडियो में बोलना चाहूँ तो घंटों बीत जाएगी। हमें ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, हमें मनुवाद से आज़ादी चाहिए, हमें छुआछूत से आज़ादी चाहिए, हमें जात पात से आज़ादी चाहिए, हमें भेदभाव से आज़ादी चाहिए, हमें उच्च नीच से आज़ादी चाहिए, हमें पाखंडवाद से आज़ादी चाहिए, हमें अंधविश्वास से आज़ादी चाहिए। ये हमारा बहुजन समाज SC ST OBC मूल निवासी का मांग है और हम इसे लेकर रहेंगे। हमें इन सभी चीज़ों पर 85% बहुजन मूल निवासी SC ST OBC को आज़ादी मिली तो 100% आज़ादी मिल जाएगी और हमें पूरे 100% आज़ादी लेनी ही है तो हमें यानी SC ST OBC को कुर्बानी देनी होगी, मूल निवासियों को कुर्बानी देनी होगी। जिस प्रकार अंग्रेज से स्वतंत्र होने के लिए, आज़ादी पाने के लिए हमारे लोगों ने कुर्बान हो गए थे, उस प्रकार हमारे आने वाली पीढ़ी गुलाम ना हो, हमारे आने वाली पीढ़ी पे अन्याय अत्याचार ना हो, हमारे आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र आज़ादी की ज़िंदगी जी सके। इसलिए एक बार फिर से हमें अपनी कुर्बानी देनी होगी, तभी जाकर हम पूरे आज़ाद हो पाएंगे। उठो जागो ए मेरे भारत के शासकों, मूल निवासियों, वो घड़ी आ चुकी है। अपने हक अधिकार को अपने हाथों में लो और भारत पर शासन करो। तुम इस देश के 85% मूल निवासी शासक हो, 3% ब्राह्मण नहीं। मैं आग्रह करता हूँ भारत के सभी मूल निवासियों, बहुजन समाज SC ST OBC को, जो इस वीडियो को समझो और अपने जीवन में अमल करो और अपने हक अधिकार को प्राप्त करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि सचेतन हो सके, सुधार आ सके, जागरूक हो सके और अंबेडकर विचारधारा को आगे ले जा सके। अंबेडकर विचारधारा को आगे ले जाने के लिए मुझे सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।